हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इसमें हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर और AC 4√3 सेंटीमीटर है तो कोण B ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें A का मान 90 डिग्री दिया गया है और B ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दोस्तों जब ये थीटा होगा तो इस आधार पर ये लंब हो जाएगा और इस थीटा के आधार पर ये B यानी कि आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमसे ये थीटा का मान पूछा है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो दोस्तों इसमें दिया गया है P और B का मान। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जानते हैं कि P/B tan थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बटे P/B। tan थीटा P का मान यहाँ पर दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर और B का जो मान है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। दोस्तों ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा और 4 के पहाड़ा में 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3/3। तो दोस्तों अगर √3 है यहाँ पर तो हम √3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को हम √3 और गुने √3 लिख सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 को भी इस तरह से लिख सकते थे, √2 गुने √2, क्योंकि रूट में √2 से अगर गुना करेंगे तो ये 2 बचेगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। उस तरह से अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, √5 गुने √5। अगर यहाँ पर यहाँ पर 7 होता तो हम 7 को भी लिख सकते थे, √7 गुने √7। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, ऊपर में √3 है तो √3 और बटे 3 के जगह पे लिखेंगे √3 गुने √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। दोस्तों अब यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर 1/√3 आ चुका है। तो हम tan में ही देखें कि 1/√3 किसका मान होता है। तो कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan में 1/√3 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से tan कट जाएगा तो थीटा का मान बचेगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हम अगर कोई थीटा का मान पूछा गया है, न्यून कोण का मान पूछा गया, तो हम इस तरह से इस आधार पर हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें AB हमारा दीवार हो जाएगा और ये जो दीवार होगा तो दीवार पर सीढ़ी हम इस तरह तिरछा लगाते हैं तो ये हमारा सीढ़ी का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और उसके बाद इसमें सॉल्व करते हैं। दिया है सीढ़ी की लंबाई AC 30 मीटर, ये हमारा सीढ़ी की लंबाई है 30 मीटर दिया गया है। दीवार की ऊंचाई AB 15 सेंटीमीटर और कोण C का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सीढ़ी जो है ये सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है तो यही हमारा कोण बनेगा। ठीक है, और इसमें B क्या है, ये 90 डिग्री है। तो आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से ये सॉल्व होगा।
दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर P और H का मान दिया गया है। तो P और H किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो साइन का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन लिखेंगे साइन थीटा बराबर P का जो मान है 15 है, तो P का मान लिखेंगे 15 मीटर और H का मान है 30 मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि साइन थीटा, साइन में जो 1/2 होता है किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है? तो लिखेंगे ये साइन थीटा बराबर ये जो 1/2 होता है ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पर थीटा बराबर बचेगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीढ़ी था, ये सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। दोस्तों इसमें ये भी टेलीफोन का स्तंभ है। ठीक है, सूर्य जब यहाँ पे होगा तब इस स्तंभ का जो लंबाई होगा ये यहाँ पर बनेगा, छाया का लंबाई यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना है कि जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अगर अवनमन कोण कहता तो यहाँ पर बनता है ये अवनमन कोण। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब ये थीटा होगा तो ये इसके लिए P हो जाएगा और ये इसके लिए B हो जाएगा। तो दोस्तों P/B किसका मान होता है? tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा P का मान √3/1 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan थीटा, तो tan में जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो यहाँ से tan खत्म होगा तो बचेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।